नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो विद्यार्थियों, गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए हिंदी, गणित तथा अंग्रेजी तीनों क्लासों के लिए आपका ग्रीष्मकालीन होमवर्क आ चुका है। यह होमवर्क आपकी स्माइल की वर्कबुक के आधार पर दिया जा रहा है, जो आपको अपनी कॉपी में करना है तथा जब भी स्कूल खुलेगी यह होमवर्क आपको शिक्षक द्वारा जांचा जाएगा। तो विद्यार्थियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो विद्यार्थियों, आज हम ग्रीष्मकालीन होमवर्क के तहत कक्षा 7 विषय हिंदी के बारे में होमवर्क करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम, विद्यार्थी आपको अपना नाम यहाँ लिखना है और तारीख लिखनी है जिस तारीख को आप होमवर्क कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, सबसे पहले एक उदाहरण दे रखा है, सप्ताह में एक बार होने वाला तो कहलाता है साप्ताहिक। उसी प्रकार लकड़ी का सामान बनाने वाला होता है बढ़ई, लुहार, जुलाहा, दर्जी। तो इसमें से सही आंसर होगा लकड़ी का काम करने वाला होता है बढ़ई। नेक्स्ट है गाड़ी चलाने वाला, रक्षक, चालक, सेवक, कंडक्टर। तो गाड़ी चलाने वाला होता है चालक। नेक्स्ट है खेती करने वाला, मजदूर, किसान, कुम्हार, जुलाहा। तो खेती किसान करता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। साल का तीसरा महीना मार्च का होता है, जिससे हम लिखते हैं वह कलम कहलाती है, जो हमें समय बताती हैं वह घड़ी कहलाती हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ पर शब्द दे रखे हैं दुश्मन के, शत्रु, दोस्त, बेरी। तो यहाँ पर भिन्न शब्द है दोस्त। उसी प्रकार सुबह, शाम, भोर, सवेरा। तो यहाँ पर सुबह के समानार्थी शब्द हैं भोर और सवेरा, जबकि शाम विपरीतार्थ शब्द है। नेक्स्ट है बारिश, बादल, वर्षा, बरसात। तो बारिश के समानार्थी शब्द हैं वर्षा और बरसात, जबकि बादल भिन्न शब्द हैं। इसी प्रकार आकाश, आसमान, बारिश, गगन। यहाँ पर बारिश भिन्न शब्द हैं। बेटी, पुत्री, कन्या, महिला। तो यहाँ पर बेटी का पुत्री होता है, कन्या होता है तथा महिला नहीं होता है। यहाँ पर महिला भिन्न शब्द हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अगला सवाल है, दक्षता से संबंधित है लिंग व वचन को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर उनके बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पर शब्द हैं स्त्रीलिंग शब्द बहन, मुर्गी, मछली, नदी। और बहन का बहुवचन होगा बहनें, मुर्गी का होगा मुर्गियाँ, मछली का होगा मछलियाँ, नदी का होगा नदियाँ। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। तो यहाँ पर पुल्लिंग दे रखे हैं, धोबी का होगा स्त्रीलिंग धोबिन, पति का होगा पत्नी, चाचा का होगा चाची, घोड़ा का घोड़ी तथा ऊँट का ऊँटनी। इसी प्रकार कुछ शब्द स्त्रीलिंग के दे रखे हैं, इनके पुल्लिंग बनाने। गायिका का हो जाएगा गायक, देवी का होगा देवता, औरत का होगा आदमी, चिड़िया का होगा चिड़ा, मालिन का होगा माली। नेक्स्ट है उचित शब्द के प्रयोग से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 शब्द दे रखे हैं मैं तथा हम। मैं रोजाना दंत मंजन करता हूँ, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा मैं। कमरे में पंखे चल रहे हैं, रिक्त स्थान में आएगा पंखे। नेक्स्ट है गांव में बच्चे खेलते हैं, तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा बच्चे। वह हनुमानगढ़ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। सुरेश गाना गाते हैं, तो यहाँ पर सही वाक्य बनेगा सुरेश गाना गाता है। सुधा कविता सुनती हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर सुधा कविता सुनती हैं। नेक्स्ट है मैं खाना खाते हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं होगा हम खाना खाते हैं। इसी प्रकार आगे सविता नाचते हैं, तो सविता नाचते न होकर सविता नाचती हैं। वे बीकानेर गया हैं, तो वह बीकानेर गया है। हाँ, अगला है विराम चिन्ह की पहचान और उपयोग कर पाना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को दिए गए निर्देश के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग कर पुनः लिखिए। जैसे उदाहरण दे रखा है माताजी कहाँ गई, तो यह प्रश्नवाचक शब्द है माताजी कहाँ गई, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट है भारत मेरा देश है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा भारत मेरा देश है। वाह क्या खुशबू है, विस्मय सूचक शब्द है वाह क्या खुशबू है, तो यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा। अनुज, राधा, सीमा और आशु बाजार
गए। यहाँ पर इस वाक्य के अंदर अल्प विराम का प्रयोग करना है। अनुज कोमा राधा कोमा सीमा और आंसू बाजार गए। नेक्स्ट, बाहर कौन खड़ा है, यह प्रश्नवाचक है शब्द, तो बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट अगला, दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य दे रखा है, क्षमा, दया, अहिंसा, प्रेम जीवन के आधार हैं। तो विराम चिन्ह क्षमा कौमा दया कौमा अहिंसा कौमा प्रेम जीवन का आधार हैं, यहाँ पर ये ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है, अरे जरा सुनना, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, अरे जरा सुनना। जीवन तो रंगमंच हैं, तो यहाँ पर पुलिस खड़ी पाई लगेगी। नेक्स्ट, हमें अपने देश से प्यार हैं, यहाँ भी खड़ी पाई लगेगी। क्या यहाँ बारिश हुई, यह प्रश्नवाचक शब्द, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो इस चिन्ह का चिन्ह सिंबल दे रखा है, इसका प्रयोग करके वाक्य बनाएं। राम क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। हाय मुझे देर हो गई, विस्मयादिबोधक है, तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करना है। सीमा कक्षा 7 में पढ़ती हैं, तो यहाँ पर खड़ी पाई लगानी है। राम मोहन श्याम और अनीता ने मिलकर काम किया। नेक्स्ट है, दक्षता से संबंधित हैं छोटी कहानियों के तथ्यों को याद करना और पढ़ पाना। एक सोना नाम की एक मछली तालाब में तैर रही थी। सोना तुम्हारे रंग की थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, वह सबसे अलग थलग रहती थी, वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो वह बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए, उनको आपको प्रयोग चिन्हों का प्रयोग करना है। मछली को घमंड, किसका घमंड था, तो आँखों का, पूंछ का, सुंदरता था, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ग, सुंदरता का। नेक्स्ट है, मछली पहले कहाँ रहती थी, मछली पहले तालाब में रहती थी। मछली रंग की थी, मछली सुनहरे रंग की थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। नेक्स्ट 5 नंबर, मछली क्यों उदास हो गई, जब मछली ने अपनी परछाई में देखा कि उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया तब वह उदास हो गई। नेक्स्ट, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते, तो यह उसका उत्तर होगा बच्चों। यदि हम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ खेलते, गाते, बातें करते, सुख दुख का ध्यान रखते हुए अच्छा व्यवहार करते। 7 नंबर क्वेश्चन, ये दिए गए शब्दों को लिखकर वाक्य बनाइए। शब्द दे रखें घमंड, घमंड का अर्थ होगा अभिमान। राजू को अपने अधिक पैसा वाला होने पर घमंड है। परछाई, परछाई का अर्थ है प्रतिबिंब। शेर ने अपने परछाई को कुएं में देखा। सुनहरा, सुनहरे का अर्थ होगा स्वर्णिम। सीमा के आक्रमण सुनहरे रंग के हैं, आभूषण। नेक्स्ट है धारा, धारा का अर्थ होगा लहर। लोग गंगा की धारा से नहाते हैं। उदास, दुखी। राम अपने कम मार्क्स आने पर उदास हो गया। तो यहाँ पर एक कहानी दी गई, कहानी के पात्रों की भावनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालना और विश्लेषण कर पाना। रमन एक शरारती लड़का था, वह बिना ही कारण जानवरों को मारता था, उसे जानवरों को मारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा, उसे शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता था। उसने रमन से कहा, तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो, मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी, उसने जोर से कुत्ते पर पत्थर फेंका जिससे वो उठ गया। कुत्ते को रमन पर बहुत गुस्सा आया। पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा। उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका, वह बैठकर रोने लगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसके आंसर अपन कर लेते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में से छांट कर लिखिए। तो शब्द दे रखे हैं बदमाश, बदमाश का अर्थ होगा शैतान या शरारती। मित्र, मित्र का यहाँ पर दे रखा है दोस्त या सखा। शब्द दे रखा है क्रोध, क्रोध का अर्थ होगा गुस्सा। तथा हाट, हाट का होता अर्थ बाजार। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के सरल वाक्य बनाइए। बेकार, किसी को बेकार में परेशान नहीं करना चाहिए। जानवर, गाय एक पालतू जानवर हैं। शब्द दे रखा है पत्थर, राजू के सिर पर पत्थर लगने से चोट लग गई। शब्द है दोस्त, राम और श्याम पक्के दोस्त हैं। गुर्राना, चिड़ियाघर में 2 भेड़िए गुर्रा रहे थे। शब्द है गुस्सा, गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट बाजार, हम बाजार से जूते व कपड़े
खरीद कर लाए। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को भरिए। रमन एक शरारती लड़का था। कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन ने कुत्ते पर पत्थर फेंका। नेक्स्ट, अगली स्लाइड। कहानी के पात्रों की भावना के बारे में निष्कर्ष करना और विश्लेषण कर पाना। यहाँ पर भी एक पैसेज दे रखा है, उसको पढ़ करके अपन को उत्तर देने। गर्मियों के दिनों में एक चींटी बहुत प्यासी थी। कुछ देर चलने के बाद वह नदी के पास पहुंच गई। उस सामने पानी था, लेकिन वह सीधे नदी में नहीं जा सकी, इसलिए वह एक पत्थर पर चढ़ गई। जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, वह सीधी नदी में गिर गई। उसी नदी के किनारे एक पेड़ की टहनी पर कबूतर बैठा था। उसने चींटी को पानी में गिरते देख लिया। उसने चींटी की मदद करने के लिए तेजी से पेड़ की तरफ एक पत्ता तोड़कर नदी में चींटी के पास फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुँच गया। चींटी ने पत्ते में से छलांग लगाई, फिर उसने पेड़ तथा कबूतर को धन्यवाद दिया। तो इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। ऊपर लिखी कहानी के आधार पर 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबूतर ने चींटी के लिए पत्ता क्यों फेंका? चींटी की मदद करने के। सही आंसर रहेगा ग, चींटी की मदद करने के लिए। नेक्स्ट 2 नंबर, डूबके को तिनके का सहारा से आप क्या समझते हैं? आंसर रहेगा ख, परेशानी में थोड़ी मदद मिलना। नेक्स्ट है, कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते? तो हम आंसर रहेगा, हम चींटी को किसी चीज़ के सहारे बैठा कर निकाल देते। नेक्स्ट 4 नंबर, क्या आपने भी कभी किसी की मदद की? अपने शब्दों में लिखिए। हाँ, हमने एक चिड़िया जो घायल थी उसकी मदद की। नेक्स्ट 5 नंबर, दी गई स्थिति में आप क्या करेंगे स्कूल में भूकंप आने पर? तो यहाँ पर सभी बच्चों को खुले एक स्थान पर ले जाएंगे। नेक्स्ट 2 नंबर, घर का पता भूलने पर पुलिस से संपर्क करेंगे, किसी टेलीफोन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, घर में चोर घुसने पर पुलिस या रिश्तेदार को चुपचाप मोबाइल फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे। पेपर में प्रश्न न आने पर पहले दूसरे प्रश्न हल करेंगे, बाद में सोच विचार करके उस प्रश्न का हल बाद में लिखेंगे। तो बच्चों, आज हिंदी विषय का इतना ही। नेक्स्ट आगे अपन इंग्लिश विषय की देखेंगे।